एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अनानसी था। उसके घर के पास ही एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जिसका नाम कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, अनानसी और कुछ नहीं ने यह तय किया कि वे पास के शहर में जाकर अपने लिए पत्नियां लेकर आएंगे। कुछ नहीं तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला आदमी था, इसलिए उसने यात्रा पर जाने से पहले मलमल का शानदार कुर्ता पहना। बेचारे गरीब अनानसी के पास पहनने के लिए सिर्फ एक फटी हुई सूती शर्ट ही थी, तो उसने वही पहना और यात्रा पर निकल गया। बीच रास्ते में अनानसी ने कुछ नहीं से उसका कुर्ता मांगा और कहा कि वह शहर पहुंचने से पहले उसे वापस कर देगा। कुछ नहीं राजी हो गया और उसने अपना कुर्ता अनानसी को दे दिया। लेकिन शहर पहुंचने के बाद भी अनानसी ने किसी न किसी बहाने से कुछ नहीं का कुर्ता वापस नहीं किया। अनानसी से दोस्ती के नाते कुछ नहीं ने अपना कुर्ता मांगना बंद कर दिया और वह अनानसी की फटी शर्ट ही पहने रहा। अनानसी ने तो मलमल का शानदार कुर्ता पहना हुआ था, इसीलिए उसे अपने लिए पत्नियां ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी पत्नी बन गई। दूसरी ओर कुछ नहीं की ओर किसी ने देखा तक नहीं और उसकी बहुत ही ज्यादा सब लोग बेइज्जती कर रहे थे कि इसे अपना दूल्हा कौन ही बनाएगा। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वह भी सब कुछ देख रही थी। उससे कुछ नहीं पर दया आ गई और उसने अपनी बेटी उसे दे दी। अनानसी की पत्नी ने कुछ नहीं की पत्नी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं तो कपड़े से बिल्कुल गरीब मालूम पड़ रहा था। कुछ नहीं की पत्नी बुद्धिमान थी, उसने उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। फिर सभी लोग अपने अपने घर को चल दिए। जब वे अपने शहर में पहुंचे तो दोनों की पत्नियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अनानसी के घर को जाने वाला रास्ता उबड़ खाबड़ था और कुछ नहीं कि महल जैसा घर का रास्ता पक्के का था। कुछ नहीं कि नौकरों ने अपनी मालकिन के स्वागत में कालीन के ऊपर फूल बिछाए हुए थे। सभी नौकर अपनी पत्नियों के साथ अच्छे कपड़े पहनकर स्वागत के लिए खड़े थे। उधर अनानसी के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था। अब तो कुछ नहीं की पत्नी पूरे शहर की रानी की तरह रहती थी और वो जो चाहे खरीद सकती थी। इधर अनानसी की पत्नी को तो खाने के लाले पड़े थे, वो किसी तरह नमक लगाकर कच्चे केले खाती थी। कुछ नहीं कि पत्नी को जब अनानसी की पत्नी की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने तुरंत ही एक नौकर से बुलावा भेजा। अनानसी की पत्नी
कुछ नहीं के महल में पहुंचकर इतनी खुश हुई कि उसने अनानसी की झोपड़ी में वापस जाने से बिल्कुल मना कर दिया। अनानसी को जब यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं को जान से मारने का फैसला कर लिया। उसने अपने कुछ चूहे दोस्तों को बुलाकर उन्हें कुछ नहीं के महल के दरवाजे तक सुरंग खोदने पर राजी कर लिया। जब सुरंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तब उसने सुरंग के भीतर चाकू और कांच की बोतलों के टुकड़े बिछा दिए। फिर अनानसी ने कुछ नहीं के महल के दरवाजे के सामने बहुत सारा साबुन गिरा दिया जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया। रात को जब उसे लगा कि कुछ नहीं आराम से सो गया है तब उसने कुछ नहीं को बाहर आकर आवाज लगाने लगा, कुछ नहीं बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है। कुछ नहीं की पत्नी ने उसे इतनी रात को बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। इधर अनानसी बार बार कुछ नहीं को पुकार रहा था लेकिन उसकी पत्नी उसे बाहर जाने से रोकती रही। लेकिन वह कब तक रोक पाती, अनानसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः कुछ नहीं ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और अनानसी से बात करने के लिए बाहर आ गया। उसने जैसे ही दरवाजे के दहलीज पर पैर रखा वह फिसलकर सीधे सुरंग में जा गिरा और घायल होकर मर गया। कुछ नहीं की पत्नी को अपने पति के मरने का बहुत ही दुख हुआ और उसने सब कुछ त्याग दिया और राजमहल से दूर जाकर एक साध्वी की तरह अपना जीवन पूजा पाठ में बिताने लगी। और इधर अनानसी की पत्नी ने राजा को सारी बातें बता दी। तब राजा ने अनानसी को सजा दिया कि उसे आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। राजा का फैसला सुनकर अनानसी की पत्नी बहुत खुश हुई और अब वह भी कुछ नहीं कि पत्नी के साथ अपना जीवन एक साध्वी की तरह बिताने लगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।